हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डे 13 पे, जो कि है नेटवर्किंग के ऊपर दे लॉस्ट द प्लान। ठीक है, तो चलिए हम एक क्विक स्टोरी पढ़ लेते हैं। जो कि है मिस केडी हैज़ रियलाइज्ड दैट शी वर्कड ऑन अ रफ ड्राफ्ट ऑफ अ डिजास्टर रिकवरी प्लान बट लुक्ड डाउन द permission on the file to ensure that it was safe. However, the Grinch accessed the local system and reduced the permission of her account. Can you evaluate her privileges and get the file back? ओके, तो यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यूज़र प्रिविलेजेस से क्या क्या कैसे कैसे टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप यहाँ पर बताएंगे और हम उनको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर RDP का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम बस ब्राउज़र का ही यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं मशीन को जो है स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो मशीन है इतने स्टार्ट होती है, हम यहाँ पर नीचे आके देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारी मशीन देखते हैं कितनी कब यहाँ पर चलती है। हमारी ये विंडो की ओपन होनी चाहिए वैसे, यहाँ से तो ये रहा शो स्प्लिट। ठीक है, तो ये हमारा ऑन हो रहा है। इतने ये हमारा ऑन होता है, ऐसा करते हैं हम अपना अटैक द बॉक्स भी ऑन कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो हमारा जो अटैक द बॉक्स है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर अपना जो है टर्मिनल ओपन करके रख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो अब क्या करना है, हम जो है यहाँ पर ये जो है हमारी ये जो मशीन भी है जो विंडो की, ये भी हमारी जस्ट स्टार्ट हुई है अभी। चलिए अब बस इसे बड़ी स्क्रीन कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं। ठीक है, वेट कर लेते हैं हम इसका भी कनेक्ट होने का, और हम यहाँ से जो है ठीक है, यहाँ पर हमारा ये खुल चुका है, हम इसे अलाउ कर देते हैं। यहाँ से हम इसे एग्ज़िट कर देते हैं। अब हम नीचे आते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा विंडो की मशीन। अब बेसिकली अब हमें क्या करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी दे रखी है थोड़ी बहुत। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि यहाँ पर ये जो 4 टाइप के यहाँ पर ये दे रखे हैं, आप लोगों को ये ज़रूर पढ़ने चाहिए। ये किस टाइप के यहाँ पर प्रिविलेजेस, ठीक है, हम कर सकते हैं। यहाँ पर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यहाँ पर ये लोकल अकाउंट होता है, सर्विस अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैं अगर इसको एक एक चीज़ें पढ़ के एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हमें जो है किसी का भी अब यहाँ पर कभी भी हमें करना हो प्रिविलेजेस एक्सक्यूज, तो हमें बेसिकली सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए भाई यूज़र्स कौन कौन से हैं। अगर जो हमें जैसे यहाँ पर आना है, यहाँ पर हमें CMD ओपन कर लेना है। ठीक है, मैंने जैसे CMD टाइप करा है, यहाँ पर हमारा CMD आएगा, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम MSKD हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें नेट यूज़र्स की यहाँ पर एक कमांड रन करनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके नेट यूज़र की कमांड जो है वो रन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है, एक तो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, देन गेस्ट है, ये है। ठीक है, ये तो आता ही है, ये रहे हम MSKD। ठीक है, यहाँ पर ये भी है। देन एक ये है डिफ़ॉल्ट अकाउंट में, देन द ग्रिंच है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसी के अकाउंट के अंदर घुसना है। ठीक है, जो कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम ना एक नए तरीके से, जो कि यहाँ पर तो दे नहीं रखा है, यस, हम ऐसा करते हैं, हम ना एक बार लोकल ग्रुप भी चेक कर लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली मैं जो है मैं ये कमांड भी रिकमेंड करूँगा, आप लोग इस कमांड को भी रन करके देख लीजिएगा। जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम आउटपुट का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये अटक गया है, मैं एंटर कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा, एक वेट अ सेकंड। यहाँ पर ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर एस है। ठीक है, एस भी आएगा, देन अब हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है कि यहाँ पर देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में यहाँ पर देखिए द ग्रिंच भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसे यहाँ से इसी के अंदर जाना है। ठीक है, ये एडमिन बन चुका है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें आंसर भी तो देते चलना है। हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो
क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि यूज़र नेम जो है वो कंप्लीट करना है जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यूज़र नेम देखें तो वहाँ पर यहाँ पर ये है ये, ठीक है। अब हम इस यूज़र नेम को यहाँ पर लिख देते हैं, सबमिट कर देते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द ओएस वर्जन, ठीक है, ओएस वर्जन देखना है हमें, ठीक है, विंडो का। अब बेसिकली क्या करना है, अगर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखिए ओएस वर्जन हम सिस्टम इन्फो की मदद से भी ले सकते हैं। आप सिर्फ सिस्टम इन्फो कमांड रन करेंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर ये कुछ स्ट्रिंग लगा रखी है कि यहाँ पर ये जो है हमें सिर्फ यही चीज़ देखनी है, ठीक है। आप लोग ये भी कमांड रन कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपली यहाँ पर जस्ट हम सिस्टम इन्फो पहले कॉपी कर लेते हैं, जल्द से जल्द हम अपना काम कर देते हैं, देन अगेन वही पाइप लगा देते हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर यही लिख देंगे फाइंड, या ठीक है, फाइंड यानी कि फाइंड str, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग, देन इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमें यहाँ पर OS लिख देना है, ठीक है। हम OS को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा, हमें सिर्फ OS देखना है, ये यहाँ पर OS दिखा देगा हमें, ठीक है। तो देखिए ये भी कमांड रन वही हो चुकी है, ये भी वही काम करती, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों इसका ये भी कमांड रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर हम आके पेस्ट कर देते हैं, देन एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम वेट कर लेते हैं कि इसका अभी आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मिसिंग आ रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो ये कमांड रन क्यों नहीं करी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसे हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर OS नेम आता, चलिए कोई बात नहीं, उसे हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। जो मेन हमारा काम था वो देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, वो OS वर्ज़न पूछा गया था जो कि अभी भी हमें मिला नहीं है, आई गेस, ठीक है, नहीं मिला। हम ऐसा कर लेते हैं, आई डोंट नो क्या मिस्टेक हुई है हमसे, बट हम ऐसा कर देते हैं, हम ये फालतू की सारी कमांड हम सिर्फ OS वर्ज़न ढूंढेंगे, ठीक है। हम इसे काट देते हैं, देन हम OS वर्ज़न को ही देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा सिर्फ OS वर्ज़न ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर OS जो वर्ज़न है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा OS वर्ज़न। बेसिकली हमें जस्ट इसे कॉपी करना है, देन यहाँ पर आके सबमिट कर देना है, ठीक है। हमारा आंसर सही है। अब आगे देख लेते हैं, व्हाट बैकअप सर्विस डिड यू फाइंड रनिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब बैकअप सर्विस हमें कौन सी मिली है, ठीक है। तो सर्विसेज देखने के लिए हम जो कमांड है ये रन कर सकते हैं, वेल आप टास्क मैनेजर से भी जाके देख सकते हैं, बट हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी कमांड, ठीक है, WMIC सर्विस लिस्ट, ठीक है। अब इस कमांड से क्या होगा कि काफ़ी सारी सर्विस लिस्ट आ जाएंगी जितनी भी रन कर रही हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हमें क्या है, हमें इतना पता है कि हमें जो है यहाँ पर बैकअप सर्विसेज देखनी है, ठीक है। एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं, अगेन वही चीज़ करके यहाँ पर हम पाइप लगा देते हैं, देन फाइंड str, ठीक है, देन इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम ये लिख देते हैं बैकअप सर्विस, ठीक है। क्या यहाँ पर भी ये काम कर रहा है, हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने एंटर करा है जस्ट हमें वेट करना है आउटपुट का, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आया है मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट में जो आया है वो यहाँ पर क्या आया है पहले हम इसे समझ लेते हैं, ज़्यादा ही आया है, चलिए ऊपर कर लेते हैं। सो अब हमें क्या, हमें यहाँ पर ढूंढनी है, देखिए ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा आया है, ठीक है। तो मैं जस्ट इस वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सप्लॉइट का पता है कि ये होगा, तो हम इस कमांड को भी इसी से रन करवा देते हैं। वेल हमें जो स्ट्रिंग देखनी है वो देखनी है इसकी, ठीक है। अभी हमें सब पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ढूंढेंगे तो हम पता नहीं कब पहुँचेंगे वहाँ पर। वेल तो अब हम अगर यहाँ पर आके देखें तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, काफ़ी सारा आउटपुट। बट अगर हम यहाँ पर आके देखें, देखिए ये रही हमारी वो बैकअप सर्विस, ठीक है। ये जो अभी अभी हमने रन करी है वो ये है कमांड, ठीक है। यही तो हमने रन करी है और आउटपुट सिर्फ और सिर्फ यही एक आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि बैकअप सर्विस कौन सी रन कर रही है, ठीक है। तो
वो जो बैकअप सर्विस रन कर रही है उसका नाम है यहाँ पर, आई गेस उसका नाम ये है। कुछ आउटपुट अलग सा आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, देन सबमिट कर देते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो सर्विस है उसका फुल, यहाँ पर जो है बैकअप सर्विस उसका पाथ क्या है वो हमें डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली पाथ भी दे रखा है, ये रहा, ठीक है। ये रही EXE का पाथ पूरा का पूरा, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आके देखें तो इसे कौन रन करवा रहा है, द क्विंच, ठीक है। अब हम इसी के थ्रू मदद लेंगे, ठीक है। तो पहले हम पाथ यहाँ पर डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है कि हुआ हमें कमांड रन करनी है यहाँ पर, ठीक है भैया। देखो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अटैक द बॉक्स की काम अब हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, ठीक है। अब हमें एक एक्सप्लॉइटेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या करना है लिख रखा है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है जल्द से जल्द इसे करता हूँ। यहाँ पर अब हमें क्या करनी होगी, हम इस स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, CLS इसे छोटा कर देते हैं, इसे मिनिमाइज, हमें इसकी वैसे तो ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक बैच फाइल बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, बट यहाँ पर एक्सटेंशंस ऑन नहीं होते विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल एक्सटेंशंस का सर्च कर देते हैं। ये फाइल ऑप्शंस में आ जाते हैं और यहाँ से हमें मिल जाएगा, जो कि होगा व्यू में जाके यहाँ पर, ये रहा शो, कहाँ गया, ये रहा जो यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा हाइड एक्सटेंशंस। तो हम इसे अनटिक कर देते हैं, अब ओके कर देते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर doc.txt दिख गया है, ठीक है। अब इसका नाम हम सेंटर रख देते हैं, ठीक है। जो हमारा सेंटा है वही काम करेगा, ठीक है। हमारा सेंटा ही कुछ करके दिखाएगा हमें, ठीक है। तो नाम बेसिकली कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो हमें इसके अंदर ये कमांड जो है ये डालनी है, ठीक है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक बैच फाइल है जो कि है नेटकट के ऊपर। यहाँ पर अटैक IP की जगह हमें अपने अटैक बॉक्स की IP डालनी है, ठीक है। जो कि हमें बस यहाँ पर अटैक IP की जगह हमें अपने अटैक द बॉक्स की IP डालनी है, ठीक है। जो कि यहाँ पर अगर हम आके देखें तो हमारी IP यहाँ पर शो कर रही है 10.10.76.18, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करते थे, डाल देते हैं हमारी IP है 10.10. क्या थी 76.18, आई गेस हमारी बिल्कुल सही है। अब हम इसे ऐसा करते हैं, सेव कर देते हैं। जो हमारा पोर्ट है वो 1337 है, ये हमें याद रखना है। हम इसे सेव कर देते हैं, देन इसे रीनेम करके लास्ट में हम इसके बैच कर देते हैं, ठीक है। बैच फाइल मैंने इसे बना दी। अब क्या करना है, ये तो हमारा हो चुका है, पर हमें क्या करना है कि हमें जो है हमारा नेटकैट का लिसनर भी तो ऑन करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कमांड अपने अटैक द बॉक्स पर भी रन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं जो है कमांड को रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लिसनिंग पर है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है हमें, मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अब हमें क्या करना है कि ये जो है हमें इसे ओपन करना है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हाँ हमारा लिसनर जो है रनिंग पर है। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा रन कर रहा है, देखते हैं हमें कनेक्शन मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए तो हमें जो है कनेक्शन मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर आके देखें तो हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो तो क्वेश्चन अब हमें तब आंसर करना है जब हम ग्रिंच के अंदर अकाउंट के अंदर चले जाएं, ठीक है। तो हमने चेक करना है हु एम आई, ठीक है। तो अब हम क्या हैं, हम हैं MSKD, ठीक है। तो अभी हम MSKD हैं, यानी कि हम जो हैं हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट रन कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा कनेक्शन कट गया क्योंकि हमने उसे काट दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो फाइल है ये उसके यूज़र से रन करवानी है, ठीक है। तो अब
क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो बेसिकली चलते हैं। अब हमें एक्सप्लॉइट को हमारा ये जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैसे रन करना है कि, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारा जो है बैकअप सर्विस वाला था, ये रहा, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जब ये पढ़ेंगे ना यहाँ से, तब आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। हमें जस्ट कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर एक नई जॉब बनानी है, ठीक है। क्या करना है, डजन मैटर कौन सी होनी चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फ़िलहाल के लिए। हम ऐसा करते हैं, डेस्कटॉप कर देते हैं, ओके कर देते हैं, देन इसे भी ओके कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है ये रही डेजिग्नेशन, ठीक है। तो हमें इसे भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ का भी जो है कुछ हो रहा ना, ये देखो यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। तो ये रहा, कोई भी लोकेशन हम सेट कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम इसका कर देते हैं, चलिए डॉक्यूमेंट ही कर देते हैं, देन ओके। अब मेन जो पार्ट है वो है यहाँ पर अदर पे हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर ये रहा प्रोग्राम जो कि हम रन कराना चाहते हैं जब भी बैकअप लिया जाए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और हमारी जो फाइल है ये recenta.bat जो कि हमने अभी अभी बनाई थी, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देन हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं, जॉब का नाम कोई नहीं, डेस्कटॉप भी ठीक है, देन ओके, ठीक है। अब ये हमारा वर्क कर गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रन बैकअप आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारी बैच फाइल रन करेगी। कनेक्शन किसका आएगा, MSKD का, क्योंकि ये इसी पर रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला आ रहा है वो है कि रन बैकअप एज ए सर्विस, जो कि ग्रिंच वाले अकाउंट से रन करेगा, ठीक है। हमें यही करना है, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, नेट कैट का जो है लिसनर हम चला लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन भी चाहिए हमें। अब हम इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। तो रन करते हैं, देन ये जो है हम इसे यस कर देते हैं, ठीक है। तो इसे होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ सर्विस रन कर रही है। जस्ट अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बैकअप इन प्रोग्रेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन जो है आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था, यहाँ पर ये कह रहे थे अगर हम यहाँ पर हु एम आई कमांड रन करें तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं हु एम आई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमें पता चल चुका है हम क्या हैं, ग्रिंच का जो यूज़र है सारा का सारा, ठीक है। तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। एकदम सही आंसर। अब हमें यहाँ पर एक फ्लैग ढूंढना है, ठीक है। तो जो फ्लैग है वो कहाँ पर है, वो हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं CD, चलिए देखते हैं हमारा फ्लैग कहाँ हो सकता है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, बट उससे पहले हम DIR करके देख लेते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पर तो है नहीं भैया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम ऐसा करते हैं CD कर लेते हैं, जो कि हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं C, ठीक है, और यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेल ये जो है ये वर्क नहीं कर रहा। आई गेस हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है वेल ये ऊपर नीचे भी नहीं होता, हमें ऐसा करना था, C लिखना था, देन डबल डॉट, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन हमें यूज़र्स करना था, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे यूज़र्स के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम एक बार ऐसा करते हैं, DIR करके देख लेते हैं। वेल यहाँ पर हमारा आ गया है यूज़र्स। अब हमें चलना है ग्रिंच के अंदर, ठीक है। CD द ग्रिंच, ठीक है। हम ग्रिंच के अंदर भी आ गए हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या हमारा फ्लैग है, DIR करके। वेल जो DIR कमांड हमने गलत टाइप कर दी, हम DIR दोबारा दे लेते हैं, देन एंटर कर देते हैं, हमारी जो है यहाँ पर आ गई है। अब इनमें से कहाँ हो सकता है, वेल हम ऐसा करते हैं डॉक्यूमेंट में ही देखते हैं, क्योंकि मोस्टली डॉक्यूमेंट में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग अगेन गलत होगी, CD डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगेन गलत हो गई।
ठीक है। आई डोंट नो से अचानक ये मिस्टेक कैसे होने लगी। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स में अब आ चुके हैं। ठीक है, अब आते ही यहाँ पर अब हम DIR कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें फ्लैग मिल चुका है। ठीक है, तो कैसे हमें देखना है, हम पहले भी हमने देखा था पिछले डेज में। हमें टाइप कमांड का यूज़ करना है, देन flag.txt। हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है, हम इसे ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर आके सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए द ग्रिंच जो है वो एक फ़ाइल डिलीट करना छोड़ गया है, जहाँ पर वो सारे के सारे नोट्स रखता है शेड्यूल के थ्रू। ठीक है, तो 5:30 में क्या था। ठीक है, हमें ये देखना है 5:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आके देखें तो ये रहा schedule.txt। अब हम वही काम करेंगे, टाइप, ठीक है, schedule.txt। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आके देखें तो 5:30 ये रहा। यहाँ पर ये कुछ है, हमारा आंसर यही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके इसे पेश कर देते हैं। ठीक है, देन हमारा आंसर सही है, ये जो रूम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो ये वर्नेबिलिटी थी, काफ़ी अच्छी थी, थोड़ी बहुत नॉलेज काफ़ी आपको मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में डे 14 पे।